हाँ तो आइए आज हम लोग एमएस एक्सेल हाँ तो आइए आज हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर फाइंड और सर्च के फंक्शन को सीखते हैं जो कि एक टेक्स्ट फंक्शन के हिस्से हैं। और टेक्स्ट फंक्शन की सीरीज़ में ये आपका एक फंक्शंस का छोटा सा वीडियो, ध्यान दीजिएगा। देखिए, फाइंड जो है एक्सेल के अंदर और सर्च जो है वो तो लगभग एक ही तरह फंक्शंस हैं, दोनों का काम सिंटैक्स एक ही है। बस एक दो अंतर है, यहाँ देखिए ध्यान से लिखा हुआ है। फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव है और सर्च केस इनसेंसिटिव है, यानी कि फाइंड जो फंक्शन है वो कैपिटल और स्मॉल अक्षर में अंतर समझता है, लेकिन सर्च उसको नहीं समझता है। सर्च अगर एफ कैपिटल लिखा है और एफ स्मॉल लिखा है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और एक और फ़र्क है, वो क्या है कि फाइंड के अंदर वाइल्ड कार्ड्स काम नहीं करते हैं, जबकि सर्च के अंदर वाइल्ड कार्ड्स काम करते हैं। वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो अभी हम आपको सिखाते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल के लिए आप देखिए कि फाइंड क्या है। तो फाइंड असल में डाटा सोशल सोसाइटी अगर लिखा हुआ है तो अगर इक्वल टू रिजल्ट के अंदर अगर हम फाइंड लिखते हैं, फाइंड का फंक्शन, और फाइंड टेक्स्ट में अगर हम डबल कोष्टक के अंदर जो भी आपको खोजना है किसी टेक्स्ट के अंदर से, जैसे आपको खोजना है ए, तो ए का पोजीशन स्पेसिफाई करके जो आपको बताएगा नंबर्स के फॉर्म में, वो होता है फाइंड। ठीक है, ध्यान दीजिए, विद इन टेक्स्ट में हम लोग ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और कॉमा देते हुए हम लोग आगे की तरफ नहीं पढ़ेंगे, यही ब्रैकेट बंद कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। आपको भी थोड़ी देर में सिखाते हैं कि स्टार्ट नम क्या है। इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए दो आएगा। दो क्यों आया? क्योंकि डाटा सोशल सोसाइटी के अंदर डाटा में सेकंड पोजीशन में ए लिखा हुआ है, जबकि ध्यान दिया जाए तो टी के बाद भी ए है और आई के बाद भी ए है, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ पहला ए का पोजीशन बताया है यहाँ पर। अगर समझा जाए तो नॉर्मल जो फाइंड का फंक्शन है वो शुरुआत से लेफ्ट साइड से वो देखता है, देखते हुए आता रहता है और नंबरिंग देता रहता है, इंडेक्सिंग देता रहता है कि भैया डी, क्या तुम ए हो? डी बोलेगा नहीं भाई हम तो ए नहीं हैं, आगे बढ़ जाओ। तो इंडेक्सिंग उसको वन दे दिया, वन। अब दूसरे को आगे पूछा, दूसरा क्या तुम ए हो? तो दूसरे ने बोला हाँ मैं ही ए हूँ, तो बस उसका पोजीशन स्पेसिफाई कर दिया, दो लिख दिया। ठीक है, लेकिन वही अगर ये वाला ए आपको पोजीशन चाहिए, इस वाले ए का पोजीशन चाहिए, तो वहाँ पे यूज़ होगा आपका स्टार्ट नाउ। देखो फाइंड लगाओ, डबल कोष्टक में आप लिखो ए, कैपिटल ए लिखना, स्मॉल ए लिख दोगे, एरर आ जाएगा। कॉमा, विद इन, विद इन टेक्स्ट में क्या लिखोगे, यही इसी में ढूंढना है भैया। और स्टार्ट नम का यूज़ देखो। अब यहाँ पे आपको जो पिछला जो ए है इससे पहले, उसमें टू लिखना है उसका पोजीशन और उसमें प्लस वन कर देना है। यानी पिछले वाले जो भी आप टेक्स्ट ढूंढ रहे हो, अगर वो पीछे कहीं आ चुका है तो उसका पोजीशन और प्लस वन कर दो। ठीक है, मान लो कुछ बड़ा हो गया, आप बोलोगे सर अब ये पोजीशन बार बार कैसे दे? अरे तो क्यों घबराते हो बेटा, देखो इसी के अंदर आप फाइंड लगा दो, लगा सकते हो ना, इसी के अंदर फाइंड लगा दो। अरे सर आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, अब देखो चीटिंग कर रहे हो। अब के नहीं बेटा, देखो वही जो ऊपर दो तुम ये निकाले थे, उसी का हम फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं। मतलब जो निकाले थे उसी का फॉर्मूला देखो, उसमें यही ना किए थे ऊपर में, बस यहीं लिख के ब्रैकेट बंद कर दो। इतना आप पास किस में किए हो? इस सेल के लिए, इस सेल में टू पहला ए ढूंढेगा ये, और उसमें प्लस वन कर दो और ब्रैकेट बंद कर दो और इंटर प्रेस करोगे तो क्या आएगा, देखो ये वाला ए आ रहा है। कुछ इसी तरीके से आप फाइंड को नेस्टेड करते हुए, यानी कि फाइंड के अंदर फाइंड लगाते हुए इस चीज़ों को समझ सकते हो कि असल में एक्सेल क्या है। देखो डबल कोष्टक में ए लगाए, फिर कॉमा देते हुए विद इन टेक्स्ट में ये सेल सेलेक्ट किया, देन कॉमा देके अब हमको तीसरा वाला ए चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे भैया, फाइंड तो लिखेंगे, यहाँ पर ए तो लिखेंगे, लेकिन अब की बार अब हमको विद इन टेक्स्ट में यही तो लिखेंगे, लेकिन अब इसके अंदर वो फॉर्मूला लिखेंगे। देखो ध्यान, समझ में आया? देखो ध्यान से ऐसे समझो, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। एकदम गुत्थी क्लियर हुई? क्या आपको गुत्थी क्लियर हुई? देखो ये जो लगाए हम इसमें प्लस वन, देखो इतना ये ऊपर लगाए थे फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ लगा दिए। ठीक है,
जितना उसके अंदर अंदर घुसना होगा उतना आपको फाइंड लगा के वहां पे काम करना होगा। ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये फाइंड, और ये फाइंड लगा के यहाँ क्या करना है +1 लास्ट में, इसलिए देखो अगर +1 नहीं करें तो 4 आ रहा था, और +1 कर देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। क्या आपको ये समझ में आया? आया तो अच्छी बात है। अगर कोई भी डाउट हुआ तो दोबारा पीछे जाना, फिर से देखना, दोबारा देखना, तिबारा देखना, 10 बार देखना, लेकिन आएगा जरूर बेटा। बहुत खतरनाक पढ़ा है, मज़ा आ जाएगा। कैसे नहीं आएगा ये सोच के पढ़ो। अब देखो सर्च के बारे में। सर्च क्या है? सर्च भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। फाइंड टेक्स्ट में हमने क्या लिखा, डबल कोष्टक में ए लिखा, लेकिन यहाँ देखो स्मॉल ए लिखते हैं, वहाँ स्मॉल लिखता रह था, यहाँ एरर एरर नामो निशाने नहीं रहेगा। देखो बोलो आ गया? वही यहाँ करके देखो, कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए करो, देखो एरर आ गया। ठीक है। अब आपको हम एक काम दे रहे हैं, जिस प्रकार से हम यहाँ पे ये दोनों किए, आप सर्च से ये दोनों करके दिखाओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे होगा। ठीक है। अब आते हैं दूसरे चीज़ पे, वाइल्ड कार्ड, जो सेकंड अंतर है उसको देख लो। ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कुछ लिख के रखा हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे सर्च, ये देखो एस्ट्रिक, इसको एस्ट्रिक का सिंबल बोलते हैं, 2022, और यहाँ पे हमने E8 लिखा है। तो E8 असल में ये वाला सेल है, भैया बोले हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा अगर इसमें लिखा हुआ, जैसे पैराग्राफ, पूरा ये पैराग्राफ अगर लिखा है तो एक ही बार लिखा है पूरा पैराग्राफ, इसीलिए एक आ रहा है। बोलो समझ में आया? तो मतलब एक वाइल्ड कार्ड देख लो, इसका मतलब उतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन मेन उधर वाला यूज़ होता है, ये सब चीज़ें पोजीशन निकालने वाला। ये तो एक मतलब एक डिफरेंस था, तो इसलिए आपको बता दिए। ठीक है। लेकिन वही फाइंड नहीं काम करेगा, फाइंड लगा के चेक करना एक बार। ठीक है। चलो 500+ फंक्शंस एक्सेल्स में होते हैं ना। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, एक एक्सरसाइज टाइप का, कि बताओ ये नाम लिखे हुए हैं, इनका फर्स्ट नेम अलग करना है। पहले तो फाइंड से करो, फिर सर्च से करो, और बताओ कैसे होगा। तो बड़ा आसान है। इक्वल टू, देखो यहाँ लेफ्ट का फंक्शन लगेगा। सोचो सोचो, लेफ्ट को चाहिए रहता है नम कैरेक्टर, नम कैर्स। नम कैर्स में हम बोलेंगे भैया फाइंड, तो बोलोगे सर गलती कर रहे हो आप, फाइंड नहीं लगेगा, यहाँ पे 5 लिखा आ जाएगा। यहाँ हटा के सर इसको 5 लिख दो, और ब्रैकेट बंद करके इंटर मार दो, सर आंसर आ जाएगा। फाइंड फाइंड कहाँ लगा रहे हो आप? हम कहे नहीं नहीं बेटा रुको ना, देखो जादू देखना अभी। फाइंड लिखो, डबल कोष्टक में स्पेस दे दो, डबल कोष्टक क्या दे दो, स्पेस, और फिर दे दो ये वाला सेल। ठीक है। अब -1 कर दो और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार दो, इसको आप ऐसे ड्रैग कर दो। कुछ जादू दिखा? तुम बोलोगे जादू क्या सर, सब तो आ ही गया, ये देखिए प्रिया, अनंत, श्रेया, राजू, अमित सब आ रहा है। हम कहे स्वाति में एक और आई लगा के देखो तो एक बार, क्या वो बढ़ा दिया? अरे हाँ सर, ये तो पहले नहीं होता था, और यहाँ ड्रैग भी हो गया, और यहाँ कुछ दिक्कत भी नहीं हो रहा है। जैसे पहले अगर आप लोग जो पढ़े थे यहाँ पर, ये यहाँ पे तो आप ड्रैग नहीं करा पा रहे थे, बहुत दिक्कत हो रहा था करने में। राम के बाद सुमित, सुमित के बाद श्याम, कुमारी, राजू, ये सब ड्रैग नहीं हो रहे थे, लेकिन वही यहाँ पे होने लगे। ऐसा क्या जादू किया आपने सर? तो हमने यहाँ फाइंड लगाया, और फाइंड के अंदर हमने बोला भैया फाइंड जी तुम रहोगे लेफ्ट वाले के नम कैर्स आर्गुमेंट में। और आपको पता है फंक्शन के अंदर जब फंक्शन लगता है तो पहले अंदर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, इसका आंसर आता है, फिर वो बाहर वाले फंक्शन को मिलता है, फिर वो एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पे फाइंड लगा है, और फाइंड में डबल कोष्टक में स्पेस दिया गया है, यानी कि ये इसमें से स्पेस बनेगा। स्पेस एज अ कैरेक्टर होता है, हम आपको कितनी बार बताएं। तो यहाँ पे कैरेक्टर मिल गया इसको, A16 लिखा, ब्रैकेट क्लोज है, -1 किया। -1 क्यों किया? क्योंकि हम स्पेस तक आ गए थे, हम स्पेस से कम करना चाहते हैं, यानी कि आई पे रहना चाहते हैं, इसीलिए हमने -1 किया है। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया है और इंटर प्रेस किया है, तो ये
स्वाति आ गया है, देन फॉर्मूला लगाने का यही तो फ़ायदा होता है कि ये सारे सेल के लिए दोबारा दोबारा कैलकुलेट करता है। देखो यहाँ पर भी ये कैलकुलेट करेगा, यहाँ पर भी ये कैलकुलेट करेगा, पर कंप्यूटर इतना तेज करता है, एक्सेल इतना तेज काम करता है कि मज़ा ही आ जाता है, और आंसर भी खटाक खटाक आपके सामने आने लगते हैं। आपका काम रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा कि आप सर्च से हमको करके दिखाओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, और बताओगे कि आपको कितना समझ में आया। कहीं डाउट है तो ज़रूर बताना, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, है ना। इस तरीके से आगे सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।